प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में सदियों से एक रहस्य छुपा हुआ था। कहा जाता था कि एक धनी व्यापारी जिसने कभी इस मार्ग पर राज किया था ने अपनी बेशकीमती दौलत गांव के पास कहीं छिपा दी थी। उसने एक जटिल पहेली छोड़ी थी जिसे सुलझाने वाला ही खजाने का हकदार होगा। एक युवा पुरातत्वविद आयशा इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई। वह प्राचीन सभ्यताओं और खोई हुई कलाकृतियों की खोज में माहिर थी। उसने गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों से कहानियां सुनी। उसे व्यापारी द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी नक्शे की फ्रैगमेंट मिली जिस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक और संख्याएं बनी हुई थीं। आयशा ने कई महीनों तक उस नक्शे और प्रतीकों का अध्ययन किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक साधारण खजाने का नक्शा नहीं है, बल्कि एक जटिल पहेली है जिसे चरण दर चरण सुलझाना होगा। उसे गांव के इतिहास, स्थानीय भूगोल और प्राचीन खगोलीय ज्ञान का उपयोग करना पड़ा। धीरे धीरे आयशा ने नक्शे के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि व्यापारी ने खजाने को एक गुप्त स्थान पर छिपाया था जिसे केवल विशेष तिथियों और तारों की स्थिति के आधार पर ही खोजा जा सकता था। नक्शा वास्तव में एक खगोलीय पंचांग था जो एक विशेष संरेखण की ओर इशारा कर रहा था। आयशा ने गांव के बुजुर्गों की मदद ली जिन्होंने प्राचीन परंपराओं और तारों के बारे में ज्ञान रखते थे। उनकी मदद से वह उस सटीक तिथि और समय का पता लगाने में सफल रही जब खजाने का गुप्त स्थान खुलेगा। उस विशेष रात आयशा और गांव के कुछ भरोसेमंद लोग पूर्णिमा की रोशनी में उस स्थान पर पहुंचे जिसका नक्शे में उल्लेख था। यह एक प्राचीन कुआं था जो रेत में आधा दबा हुआ था। आयशा ने नक्शे में दिए गए निर्देशों का पालन किया और कुएं के चारों ओर कुछ विशेष पत्थर रखे। जैसे ही पूर्णिमा अपने चरम पर पहुंची, कुएं के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली। कुएं की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था। अंदर उन्हें सोने के सिक्के, रेशमी वस्त्र और प्राचीन कलाकृतियां मिलीं। व्यापारी का खोया हुआ खजाना। लेकिन खजाने से भी अधिक मूल्यवान उन्हें व्यापारी की डायरी मिली। उस डायरी में उसके जीवन, उसके व्यापार और उस ज्ञान के बारे में लिखा था जिसे उसने अपनी यात्राओं के दौरान इकट्ठा किया था। यह खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं था, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी। आयशा ने उस खजाने को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उस ज्ञान को दुनिया के सामने लाई।